मेरा क्या खूब मेरे रब ने फरमाया, वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। सुबह शाम, उठते बैठते, सोते जागते, हर जगह हर हाल में वी मस्ट प्रोक्लेम द इंटायर फेवर एंड वेल्थ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इन एवरीवेयर। हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ दिन रात करना होगा। अल्लाह के एहसानात का एतराफ़ हमें करना पड़ेगा। कितने एहसानात अल्लाह के हैं, क्या हम कभी गिन सकते हैं क्या? कुरान का चैलेंज है। कुरान कहता है वह इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ़ यू वांट टू काउंट द इंटायर फेवर ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम अल्लाह का एहसान गिनना चाहोगे, तुम अल्लाह का एहसान कभी नहीं गिन सकते। कितने एहसानात अल्लाह के हैं। जाहिर सी बात है, एक आदमी जब गिनती करना शुरू करेगा, गिनती के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी, और अल्फाज की अदायगी के लिए, तलफ़ुज़ के लिए ताकत लगेगी, सांस अप एंड डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक आदमी गिनती शुरू करेगा, 1 2 3 4 गिनना चाहेगा, जैसे एक बोलेगा, इस क्रम में फ़ौरन अल्लाह का एक और एहसान आएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर डबल एहसान आएगा। यानी एक एक सांस के बदले अल्लाह का एहसान हमारे ऊपर होता है। सांस लेते हैं, एक इतना बड़ा एहसान कि अल्लाह हमें ऑक्सीजन देता है, फिर उस सांस को कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में अल्लाह बाहर लाने की हमें क़ुव्वत देता है। इन दोनों क्रम में, चाहे सांस लेते वक्त अल्लाह हमें अल्लाह ऑक्सीजन को हुक्म दे दे कि इस बंदे के लिए सांस नहीं देना है, हमारे लिए मौत यकीनी होगी। अल्लाह ऑक्सीजन दे दे और उस ऑक्सीजन को बाहर करने का रास्ता हमारे लिए बंद फरमा दे, तब भी मौत यकीनी है। यानी इतने एहसानात अल्लाह के हैं। अल्लाह ने हमें आसानी के लिए ज़मीन हमारे लिए बनाया, आसमान बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया। व सख़्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। वे ज़मीन पे जितनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, इन तमाम अशिया की तख्लीक अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए की है। अल्लाह ने दिन हमारे लिए बनाया, रात हमारे लिए बनाया, सूरज और चाँद हमारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाए। ए इंसान, हम है कि हमारे दिल में इसका एहसास नहीं कि कितने एहसानात अल्लाह के हमारे ऊपर है, कितने इनामात अल्लाह के हमारे ऊपर हैं। एक ज़माना जब हम अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी ताकत को देखकर इतरा गए, हमें अल्लाह याद नहीं आया, तो वो अलग टाइम था। हालांकि उस वक्त भी अल्लाह को याद करना था। हमारी दौलत भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश के लिए है। कुरान कहता है फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बहु फ़अकरमहु व नअमहु। अल्लाह जब किसी इंसान को आज़माना चाहता है तो थोड़ी उसे दौलत में इजाफ़ा फरमा देता है, उसकी दौलत में थोड़ी उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है। तो वो आदमी बोलता है कि अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त बढ़ा दी, अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। और अल्लाह जब इंसान को आज़माना चाहता है फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो इंसान को जब आज़माना चाहता है तो थोड़ी दौलत घटा लेता है। यानी दौलत घटा के भी अल्लाह हमें आज़माता है, दौलत बढ़ा के भी अल्लाह हमें आज़माता है, ताकत में इजाफ़ा करके भी अल्लाह हमारी आज़माइश फरमाता है, ताकत घटा के कमज़ोर करके भी अल्लाह हमारी आज़माइश फरमाता है। मगर हमने अपनी शोहरत के अय्याम देखे, अपनी फैसिलिटेड ज़िंदगी हमने देखी, हमें अल्लाह याद नहीं आया। तो कम से कम मुसीबत की घड़ी हमें अल्लाह तो याद आना चाहिए था। आज इस कोरोना काल में एक छोटी सी मिसाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस कोरोना काल में हिंदुस्तान के हर शहर में आज पेशेंट कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। सिचुएशन ऐसे देखे जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर को लेकर मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर और आपके ये क्या बोलते हैं कि दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर में आज ऑक्सीजन की कमी हुई। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे गए जो महज ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जिनकी मौत हुई, ऐसा डॉक्टरों का मानना है, ऐसा लोगों का मानना है। मगर ऐसी परिस्थिति में जब एक आदमी अपने अजीज़ों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदने जाता है, उस वक्त उसको एक एहसास अपने दिल में लाना होगा कि अल्लाह कितना बड़ा तेरा एहसान है। ये 5 किलो 10 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर हम ख़रीद रहे हैं और कीमत 50-50 हज़ार रुपया लोगों ने अदा की अपने अजीज़ों को बचाने के लिए। चंद घंटा सांस उसे अधिक मिल जाए, एक्स्ट्रा सांस मिल जाए, ऑक्सीजन आर्टिफिशियल उसे प्रोवाइड हो जाए, इसके लिए लोगों ने मार्केट वैल्यू से ज़ायद कीमत देकर अपने मरीज़ों को, अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, बाप अपने बेटे को, बेटा अपने बाप को बचाने के लिए 50-50 हज़ार रुपया में आज इस कोरोना काल में ऑक्सीजन ख़रीदा है। क्या हमने गौर किया कभी? क्या हमारी अक्लें मार दी गई? हम
तबाही के बिल्कुल तबाही के रास्ते पे बिल्कुल गामजन है, हम बर्बाद होने को बिल्कुल आमादा है। ए इंसान, हमें ऐसी परिस्थिति में, इस नाजुक और ख़तरनाक मोमेंट में कम से कम रोकर अल्लाह की शुक्रगुजारी तो करनी चाहिए थी कि अल्लाह कितना तेरा एहसान है। जिस गैस सिलेंडर को, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को हम 50,000 में ख़रीद रहे हैं, अल्लाह ने माँ के कोख से लेकर अब तक मुफ्त में, उससे बेहतर ऑक्सीजन अल्लाह ने मुफ्त में हमारे लिए प्रोवाइड फरमाया है। हमारे लिए उन तमाम ऑक्सीजन का अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया। लेकिन यहाँ गौर करने का मकाम यह है कि 5 लीटर ऑक्सीजन से एक आदमी 2 से 3 घंटा वो ज़िंदा रह सकता है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ज़रिए उनको क़ुव्वत मिल सकती है। वैसे अल्लाह जब चाहे इंसान की मौत हो जाए, मगर आदमी की कोशिश होती है कि हमारे पेशेंट को अगर ऑक्सीजन दिया जाए वक्त पे तो कुछ देर और इसकी सांसें चल सकती है। इसी वजह से आदमी 50,000, 1-1 लाख रुपया में 10-10 लीटर ऑक्सीजन ख़रीदा, 2-3 घंटा अपने पेशेंट को ज़्यादा आसानी देने के लिए। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ने हमारे लिए कितने ऑक्सीजन मुफ्त में माँ के कोख से लेकर अब तक ऐसे ही हमारे लिए अल्लाह ने बनाया है। क्या हमने कभी गौर किया? अल्लाह ने कभी इन ऑक्सीजन का बदला हमसे नहीं मांगा। अभी 2 दिन पहले अखबार का एक तराशा मेरी निगाहों से गुजरा सोशल नेट के ज़रिए। मैंने देखा कि इटली शहर का एक बुज़ुर्ग इंसान, 93 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, वो बुज़ुर्ग बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। डॉक्टरों ने सलाह दी, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहने का मशवरा दिया। अब 2-4 दिन के बाद उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर्स के मशवरे पर उसको वेंटिलेटर पर लिटाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए, वेंटिलेटर के ज़रिए बूस्ट करके उनके फेफड़े में सांस डाली गई ताकि उस बूढ़े को क़ुव्वत मिल जाए, आसानी हो, उसकी सांस आसानी से चल सके। अब 1 दिन यानी 24 घंटा वेंटिलेटर पे लेटा हुआ बुजुर्ग जब सही होकर, सेहतमंद होकर जब बाहर आने लगा तो डॉक्टर्स उनके पास आए, मेडिकल स्टाफ उनके पास आए, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उनके सामने पेश की। कहा आपका इतना पैसा हुआ, इस चीज़ का इतना, वेंटिलेटर का $500 उसमें लिखा था। और डॉक्टर के आगे बूढ़ा 93 साल का बुजुर्ग बूढ़ा इंसान जैसे देखता है कि $500 मुझे पेड करने हैं, देखते ही वो रोने लगा। डॉक्टर्स देख रहे हैं, बूढ़ा रो रहा है। डॉक्टर्स ने पूछा कि ए बुजुर्ग आदमी, ए बूढ़ा शख्स, ए चचा, दादा, क्या आप ये $500 पे नहीं कर सकते हैं? अगर आपको ये खतीर रकम अदा करने में दुश्वारी हो रही हो तो आप चाहे तो मैं थोड़ी कमी कर देता हूँ। 500 के बजाय आप 250 दे दें, 250 के बजाय आप 200 दे दें। आप चाहे तो ना दें, लेकिन रोना बंद कर दें। रो क्यों रहे हैं? उन सारे मेडिकल स्टाफ के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने उस 93 साला बीमार बुजुर्ग ने एक जवाब दिया था कि डॉक्टर सुन ले, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं चाहूँ तो नया वेंटिलेटर ख़रीद के मैं तेरे हॉस्पिटल को डोनेट कर दूँ। मैं चाहूँ तो तुम में से 2-4-10 डॉक्टर्स के लिए कई महीने की तनख्वाह मैं मुकर्रर कर दूँ। मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी दौलत है। मगर मेरे रोने की वजह यह नहीं है कि मैं $500 तुझे पे नहीं कर सकता, बल्कि मेरे रोने की वजह यह है कि जिस एक दिन के वेंटिलेटर का चार्ज तूने $500 जोड़ा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब तक मैं 93 साल का हो चुका। हमारी पैदाइश से आज तक अल्लाह ने बगैर किसी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अल्लाह ने हमारे लिए जिस ऑक्सीजन का इंतज़ाम फरमाया है, मैं अल्लाह का कितना मकरूज़ हो गया हूँ। अगर एक दिन का खर्च $500 है तो 93 साल का कितना करोड़ डॉलर होगा। तो मैं अल्लाह का कितना बड़ा मकरूज़ हो गया। यही सोच के मैं डर रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे दे दूँगा, मगर कल मैदान क़यामत पे इस 93 साला ज़िंदगी के एक सेकेंड का हिसाब अगर अल्लाह हमसे मांगेगा तो मैं इस कर्ज़ की अदायगी के लिए अल्लाह के सामने कौन सा अमल पेश कर पाऊँगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का मकरूज़ हूँ। इसलिए हम इंसान को इस कोरोना काल में कम से कम देख कर हमें एहसास पैदा करना होगा कि जिस ऑक्सीजन को ख़रीदने के लिए हमने ज़मीन बेच दी, मकान बेचा, गाड़ी बेच दी, खलियान बेचा, जेवरात बंधक लगाए, सारी प्रॉपर्टी दाव पे लगा दिए। 2-4 घंटे हम अपने अजीज़ों को, हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को ऑक्सीजन देने के लिए हमने इतने पैसों की कुर्बानी कर दी। क्या हम कभी ये सोचे कि इसी ऑक्सीजन को अल्लाह ने हमारे लिए मुफ्त में प्रोवाइड किया है? सुबह शाम हवाएं चलती है, ये ऑक्सीजन अल्लाह हमें देता है। बस थोड़ी सी ऑक्सीजन में अल्लाह कमी कर देता है, इंसान परेशान होता है।
लेवल 90 से कम हो जाए, आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना चाहता है। लेकिन जब 100 पे वही ऑक्सीजन लेवल रहता है, उसको ये एहसास नहीं होता कि 100 देने वाला अल्लाह अगर 90 से कम कर दे, 50 से भी कम कर दे, तो मौत यकीनी हो जाएगी। अल्लाह मार देगा, अल्लाह चाहेगा सांस हमारी रोक ले, हमारे लिए ऑक्सीजन के दरवाजे बंद कर दे, तो मौत यकीनी होगी। ए इंसानों, आखिर वक्त में मैं कहना चाहूँगा, कम से कम मुसीबत और परेशानी के अय्याम में जब हम सिलेंडर ख़रीद रहे होते हैं, उस वक्त भी हमें यह कहना होगा, अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है, आज जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को हम ख़रीद रहे हैं, तो इसी ऑक्सीजन को फ्री में हमारे लिए कई साल से तू देता आया, लेकिन बदले में तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अल्लाह हमने तेरे कानून तोड़े, अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी की। आज इस कोरोना को लोगों ने बीमारी बताया, मगर आप स्टडी करें तो ये हरगिज़ बीमारी नहीं हो सकती। अगर ये बीमारी होती तो हमें अपने डॉक्टर्स की तहकीक पर इतना यकीन है कि हमारे डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आज दुनिया में है, जो आई ट्रांसप्लांटेशन, जो हैंड को एक्सचेंज करने, पाँव को एक्सचेंज करने, आँख को अदल बदल करने में आज के डॉक्टर्स को ये क़ुव्वत मिल चुकी है। अल्लाह की तौफीक से आज डॉक्टर्स ने बड़ी से बड़ी बीमारी को कैप्चर करने में कुदरत पाई है, मगर वो डॉक्टर आज लाचार है, घुटना टेका है। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। बीमारी बदल बदल के कोरोना वायरस की सूरत में, कभी फेज़ 1 की सूरत में, आज फेज़ 2 की सूरत में हमारे समाज को तबाह कर रही है ये बीमारी। मगर हम इंसान को कभी हमने गौर किया कि अल्लाह का ये अज़ाब है, ये बीमारी नहीं है। अब इस अज़ाब को देखते हुए हम मुसलमानों को, हम इंसानों को, हम अल्लाह के तमाम बंदे को दवाई खोजने से पहले, इसके वैक्सीन तलाशने से पहले अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने गुनाह करके इस ज़मीन को इतना प्रागंदा कर दिया है, ज़मीन पे हमने गुनाहों को आम कर दिया है। यानी जब गुनाह आम होता है तो अल्लाह का अज़ाब भी आम होता है। अब अल्लाह का जब अज़ाब आम होता है तो मौलवी भी मारा जाता है, नेता भी मरता है, क्रिकेटर भी मरता है, एक्टर भी मरता है। कौन है जो इसकी जद में नहीं आया है? कौन है जो कोरोना वायरस से ग्रस्त नहीं है? समाज चाहे जिसका भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदुस्तान का कोई शहर हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, हर मुल्क के, हर शहर के, हर हिस्से में ये बीमारी पहुंच चुकी है। यानी आज ये अज़ाब आम हो चुका है। यह हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हुआ है। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। यानी ए बंदा, ये जो वायरस तुम देख रहे हो, ये जो तबाही तुम देख रहे हो, ये जो बर्बादी तुम देख रहे हो, या अपने अजीज़ों को वेंटिलेटर मशीन पे भी तड़पता तुम देखते हो, या हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पे तुम तड़पती हुई अधमरी लाशें तुम देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी और बदअमली का नतीजा है। मगर वयाफ़ु अन कसीर, अल्लाह हमारी बहुत सारी गलतियों को तो माफ़ फरमा देता है। अगर अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ नहीं करता तो कुरान कहता है, लो युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, इफ़ अल्लाह वर टू पनिश पीपल अगेंस्ट देयर एक्टिविटीज़, अगर अल्लाह हम इंसानों के कारनामे के बदले अल्लाह सज़ा देना चाहे तो कुरान कहता है, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, ही वुड नॉट लीव एनी मूविंग क्रिएचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो रुए ज़मीन पे चलने वाला कोई अल्लाह की गिरफ्त से भाग नहीं पाएगा। इतने गुनाह हमने किए हैं, कुरान कहता है इतने गुनाह हम किए हैं। वलाकिन युआखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जा अजलुहुम इन्नल्लाह काना पे इबादिही बसीर। यानी अल्लाह एक फ़िक्स टाइम के लिए हमारी गलती को देखकर छोड़ देता है कि बंदा देखता हो सकता है तू माफ़ी मांग ले, हो सकता है अपनी गलती से तौबा कर ले, फिर मैं तेरी गलती माफ़ कर दूँ। एक ख़ास वक्त के लिए अल्लाह सज़ा को टाल देता है, और जब वक्त आता है तो अल्लाह हमें सज़ा ज़रूर देता है। यही वक्त आ गया है। हमने अपनी अल्लाह की बनाई ज़मीन को गुनाहों से गंदा किया, हमने अल्लाह का कानून तोड़ा है, हमने अल्लाह का फरमान घर से निकाला है, हमने अल्लाह की नाफरमानी करके अपनी ज़िंदगी को अलग हिसाब से जीने का एक रास्ता इख्तियार किया है। इन्हीं गलतियों की सज़ा आज अल्लाह दे रहा है कि आज ऐसी छोटी सी बीमारी बड़ी शक्ल लेकर आज हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारी आबादी को इस कदर तबाह कर रही है। न डॉक्टर्स के पास इसका जवाब है, न महकमा सेहत के पास इसका जवाब है, न WHO के पास इसका कोई आंसर है। दुनिया का हर व्यक्ति सिर्फ वैक्सीन तलाश कर रहा है, मगर किसी को ये तौफीक नहीं होती कि वो अपनी अपनी गलतियों से तौबा करे, अपने रब को राज़ी करे। अल्लाह राज़ी होगा,
माहौल बदल जाएगा, मेरा रब राज़ी होगा, समाज बदल जाएगा, रब राज़ी होगा, वायरस दूर हो जाएगा। इस रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में हम उम्मीद करेंगे आपसे, हम खुद अपने आप से उम्मीद करेंगे और आप तमाम बिरादर से, अहबाब से उम्मीद करेंगे कि हम सब अपनी अपनी गलतियों से तौबा करें, अपने रब को राज़ी करें, वरना ऐसा वक्त आने वाला है 2-4-5 महीने के बाद हिंदुस्तान में 5-5, 6-6 लाख पेशेंट एक दिन में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अभी खबर मिली, हमारे बड़े भाई मुफ्ती अफरोज़ ज़िया मिसबाह साहब ने फ़ोन करके मुझे जानकारी दी कि बेंगलोर में मस्जिद अल्लाह अकबर के ख़तीब व इमाम मौलाना कौसर मिसबाही साहब, एक बड़े जय्यद आलिम, कई साल से बेंगलोर में खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनका भी अभी कुछ देर पहले इंतकाल हो गया। बड़े बड़े हमारे उलमा जा रहे हैं, हमारे मुफ्ती मुजीबुर रहमान मिसबाही साहब बलरामपुर वाले चले गए, हमारे जाकिर दिनाजपुरी साहब अच्छे कलमकार हमारे दोस्तों में से थे, वो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या मालूम कि कल हमारी बारी हो, कल आपकी बारी हो। आज हम जिंदा हैं, कल हम चले जाएंगे, इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम तौबा करें अपनी गलतियों से, हम अपने ख़ताओं से माफ़ी मांगें अल्लाह से। अल्लाह बहुत बड़ी गलती हमने कर दी, अल्लाह तेरे फरमान को हमने तोड़ा है, अल्लाह मेरी गलती माफ़ फरमा। हमारा अल्लाह रहमान है, गफ़्फ़ार है, सत्तार है, हमारा रब हमारी गलती ज़रूर माफ़ फरमाएगा। और अल्लाह अगर हमारी गलती माफ़ कर दे फिर हमारी मौत आए तो यकीनन हम भले ही यहाँ हम परेशान रहे हों, मगर अगर तौबा करें और अल्लाह हमारी गलती माफ़ फरमा दे तो हमारी आखिरत बन जाएगी, हमारी आखिरत तबाह होने से बच जाएगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, मैं यही उम्मीद करूँगा इस कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की शुक्रगुजारी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, कुरान पढ़ते रहें, नमाज की कसरत करें, दूसरों की भलाई करें। आज 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरबिया ने हमारे मुल्क को डोनेट किया है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, सदका किया उसने, वहाँ की मुसीबत टल गई, यहाँ उसने सदका करके हमारी आपकी भलाई की। मगर सदका हम कसरत से करेंगे तो आने वाले वक्त में जो मुसीबत हमारे ऊपर आने थे, सदका करने से वो मुसीबत हमारे समाज से टल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने में हम ज़कात, खैरात, सदक़ात से दूसरे समाज के उन अफराद का ध्यान दें जो कमज़ोर हैं, जो इसके लायक है, इसके अहल हैं, उन तक हम अपनी खिदमत लेकर पहुँचे, ताकि हम मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में अगर अल्लाह के किसी एक बंदे की भलाई करने में हमने गुजार दी है तो कल मैदान क़यामत में हो सकता है किसी एक बंदे की भलाई करने के एवज़ में अल्लाह हमारी गलती माफ़ फरमा दे, तो हमारी दुनिया भी आबाद है, हमारी आखिरत भी तबाही से बच जाएगी। आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हमने अल्लाह के इतनी नाफरमानी की, अल्लाह का कानून हमने पहले तोड़ा था। अल्लाह ने चूहा हराम किया था खाना, बंदों ने धड़ल्ले से चूहा खाना शुरू किया। अल्लाह ने सांप को इंसानों के सेहत के लिए, जिस्म के लिए हराम करार दिया था। अल्लाह के कानून को लोगों ने तोड़ा, सोचा अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह क्या करेगा। लेकिन एक वक्त आया, चूहा खाने वालों को, सांप खाने वालों को, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हमारे लिए हराम की करार दिया था, उन तमाम चीज़ों पर जब इंसानों ने बेसाख्ता अमल करना शुरू किया, उसके करने में लोगों ने भलाई समझी, तब अल्लाह इंसानों की औकात याद दिलाने के लिए चाइना जैसे मुल्क से वायरस की तख्लीक फरमाकर आज पूरी दुनिया को अल्लाह बताना चाह रहा है कि बंदा, तो अपनी ताकत पे बहुत इतराता था, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बहुत गुरूर था तुझे अपनी अक्ल और अपने शऊर, अपने इल्म हुनर पर बड़ा नाज था तुझे। लेकिन अब ये बता कि तुझे कौन बचाएगा, अब ये बता कि इस बुखार का इलाज क्यों नहीं तेरे पास है। इसलिए आखिर वक्त में सब समझ में आ गया है, ये कुछ बीमारी उमारी नहीं है, ये अज़ाब इलाही का हिस्सा है जो हमारे डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हम और आप, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, हम तौबा करें, अपने रब को राज़ी करें, रब राज़ी होगा, सब राज़ी होगा, रब राज़ी होगा, बीमारी दूर हो जाएगी। दुआ है मौला तबारक व तआला हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और कसरत से अल्लाह हमने जो गलतियां की हो, हमने जो तबाही दुनिया में फैलाई है, हमने जो अल्लाह की ज़मीन को अपने गुनाहों से, अपने किरदार से हमने जो रंग कर दिया है, हमें अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पे हमारे जो साथी, हमारे जो उलमा, हमारे जो मुस्लिम भाई, हम ब्रदर्स जो इस दुनिया को इस कोरोना काल में जिनकी शहादत हुई है, छोड़ के चले गए हैं, उन तमाम अहबाब की कब्र पर अल्लाह रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आने वाले वक्त में हम सब को इस मुज़िर और मुहलिक बीमारी से अल्लाह महफूज फरमाए। कहे आमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब।